नमस्ते दोस्तों। बैंकर्स की 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को लेके लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अभी जो मन में एक क्वेश्चन आता है हम सबके कि जो 5 डे बैंकिंग है उसको लेके लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं, लेकिन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आज के वीडियो में जो 5 डे बैंकिंग को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर। सो दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को यूएबीयू के द्वारा, जो कि टिपिकली 5 डे बैंकिंग को लेके है कि जो 5 डे बैंकिंग है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो आइए इस लेटर को पहले पढ़ लेते हैं। सो इट सेज, रिस्पेक्टेड मैडम, यू विल बी अवेयर दैट द नेगोशिएशंस फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस एंड इंप्रूवमेंट्स इन सर्विस कंडीशंस for employees and officers of the banks which are being held between Indian Banks Association and the unions associations have progressed well, and the memorandum of understanding has also been signed on 7th of December 2023, by which the major terms of mutually agreed issues have been sorted to our satisfaction. We are now proceeding to finalize and sign the full-fledged settlement at the earliest. We are thankful to you and the government for the guidance and the favorable consideration of our demands, which has paved the way for such early and speedy conclusion of the negotiations. One of the important issues in the current negotiations, as you are also aware, has been the introduction of 5 working days in a week for the banks. In the settlement that was concluded in 2015, it was agreed that the second and fourth Saturdays of the month would be observed as bank holidays. It was also agreed to consider our demand for declaring remaining Saturdays as holidays at a later stage after implementing the provision for holidays on 2 Saturdays in a month. You are well aware of the increasing stress under which the workforce in the banks are doing their job in the banks. Hence, it would be in the fitness of the things that the remaining Saturdays may also be declared as holidays. We have agreed with the Indian Banks Association that there shall be no reduction in the total banking hours for the customers or in the total working hours for the employees and officers on account of these additional holidays. You are also aware that this system is already in vogue in RBI and LIC. Hence, we shall thank you to consider the matter favorably and advise the IBA to proceed further in this regard. So basically it says कि जो 7 दिसंबर 2023 को MOU साइन हुआ था UFBU और IBA के बीच में, उसमें जो मैक्सिमम जो डिमांड्स थी उनके ऊपर जो चर्चा हुई थी उनमें सेटलमेंट हो चुकी है। उस MOU के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा कि MOU में कौन सी डिमांड्स थी जिन पे एग्री हुए थे और कैसे वो पूरा MOU का ड्राफ्ट हुआ था। तो इस लेटर पे वापस आते हुए ये बोला गया है कि जो 2015 में सेटलमेंट हुई थी उसमें 2 सैटरडेज जो थे उनको ऑफ दिया गया था, जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे होता है। और ये भी आश्वासन दिया गया था कि जो फर्स्ट, थर्ड और जो अगर 5th सैटरडे होगा तो कंप्लीटली सारे सैटरडे ऑफ कर दिए जाएंगे आने वाले टाइम में। तो उसी को लेके एक अर्ज किया गया है, एक रिक्वेस्ट करी गई है कि अगर वो सैटरडेज भी ऑफ हो जाएं, सारे सैटरडेज ऑफ हो जाएं, तो 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी बैंक्स में और जो स्ट्रेसफुल लाइफ बैंकर्स की चल रही है उसमें एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस लेटर से कुछ और पॉजिटिव निकल के आएंगे। तो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को लेके और बैंकिंग की जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनको लेके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, अपडेट्स उनकी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बैंकर साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।